इस वक्त मौजूद हैं और ये मेगा रोड शो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। करीब 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचने के बाद सबसे पहले बीएचयू के गेट के सामने जो महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है वहां पर नमन करके महामना को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस रोड शो की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीएचयू गेट से लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। करीब 6 किलोमीटर की दूरी है बीएचयू और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच की। ये 6 किलोमीटर की दूरी एक रोड शो की शक्ल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं। ये तीसरा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़े थे। 2014 में जीत मिली, 2019 में जीत मिली और एक बार फिर से ये तीसरी बार लगातार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी में मौजूद हैं। आज ये रोड शो है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये 6 किलोमीटर का रोड शो, जैसा कि जानकारी है, करीब 4 घंटे में ये दूरी तय की जाएगी, क्योंकि इस 6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसमें जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। इस दौरान करीब 100 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि इस रोड शो में लगातार जब से रोड शो शुरू हुआ है, यानी कि बीएचयू गेट के सामने से महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जब प्रधानमंत्री इस रथ पर सवार होकर रोड शो की शक्ल में आगे बढ़े हैं, तब से लगातार फूलों की वर्षा इस रोड शो पर हो रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर हो रही है। और ख़ास बात यह है कि इस दौरान करीब 1 क्विंटल से ज़्यादा फूल यहाँ पर मंगाए गए और आप भीड़ देखिए, ज़बरदस्त भीड़ है। और ख़ास बात यह है कि अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के लोग अपने जो पारंपरिक तरीके होते हैं, अपने जो सांस्कृतिक तरीके होते हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे ही 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं इस 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी उनका आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अरविंद चतुर्वेदी हमारे यूपी उत्तराखंड के चैनल हेड इस वक्त मेरे साथ हैं, जो लगातार इस रोड शो के साथ चल रहे हैं और एक एक तस्वीर इस रोड शो की आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद, अभी कहां पहुंचा है रोड शो? क्योंकि तस्वीर तो दिख रही है बिल्कुल भव्य तरीके से, और एक बड़ा रोड शो जिस तरह का दावा बीजेपी कर रही थी कि लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, तस्वीरें यही कह रही हैं। रोहित, देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम के पीछे व्यापक रणनीति होती है और रणनीति के तहत इस सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सुनील बंसल की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि पिछले कई दिनों से उन्होंने बनारस में डेरा डाला हुआ है, जो कि इस समय राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सारे कामों की बारीकियों से निरीक्षण करना, औचक निरीक्षण करना पिछले कई दिनों से वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि रोड शो जिसमें कमाल की भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, लोग हटाने से नहीं हट रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब लंका से रोड शो रविदास गेट तक पहुंचा, 80 पहुंचा, सोनारपुरा पहुंचा, मदनपुरा पहुंचा, गोदौलिया पहुंचा, तब भी लोग जो है लगातार आते रहे। तो ये उस रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे जो खास बात है रोहित, वो मैं बता दूं कि काशी की जनता का जो लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो अद्भुत है। उनको लगता है कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी जो है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिससे अगर कुछ कहा जाए सामूहिक रूप से तो उसका परिणाम निकल के आता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं रोहित, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ही किसी को राजा और जनता ही किसी को रंग बनाती है। और हम लोग इस समय लंका पे है, लंका इलाके में है, क्योंकि पूरी कई जगहों पे हमारी टीम लगी हुई थी, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स की टीम, और सब लोग अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं लंका और रविदास पार्क के गेट के पास में हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है? शिवम। शुभम, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। शुभम, बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बेसिकली ईस्ट चंपारण बिहार से हूँ। चंपारण से हैं? स्टडी करता हूँ बीएचयू में। क्या माहौल है शुभम? देखिए, यहाँ का माहौल तो ठीक है, बीजेपी का माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मोदी जी का माहौल, क्योंकि मोदी जी पहले भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक इम्पैक्ट है यहाँ पे, मोदी जी की वजह से काफ़ी यहाँ मतलब पलड़ा भारी है बीजेपी का यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे बनारस की अगर बात करूँ तो बनारस में काम आपको होता हुआ दिखता नहीं? या बनारस में काम हुआ है, पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए तो बनारस में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पे मोदी जी से मेरा प्रश्न है, जैसे कि रोजगार के मुद्दों पे उन्होंने जो वादे किए थे
वो मुझे जैसे कि आजकल युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के मामले में मोदी जी बहुत पीछे हैं। आप मुझे ये बताओ, आपने कौन सा इम्तहान दिया अभी? मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया है। तो पास करना पड़ेगा ना? हाँ, पास करना पड़ेगा, लेकिन और सारे वैकेंसीज है जहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा हुआ, जैसे कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, लोग पकड़े गए ना, हाँ पकड़े गए। किसी के घर का बेटा बेटी तो उसमें शामिल, मतलब इन द सेंस कि जैसे हमने अगर अपने बेटे को, मोदी जी अपने बेटे को, परिवार को नौकरी दिलाए होते, योगी जी अपने परिवार को नौकरी दिलाए होते, तो शायद हम सवाल उठाते। भाई हम और भी दूसरे छात्रों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया जेकरे हाथ में ताकत हुई अपन नौकरी खुद ले लेगी। ताकत की बात नहीं है, फिर भी जो वैकेंसीज, मतलब कि मान कर चलिए यहाँ पे वैकेंसी खाली, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी, और पूरे अगर सेंटर की हम बात करें तो 30 लाख वैकेंसी खाली है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं जो वैकेंसी खाली है वो फुलफिल करने में मोदी जी फेलियर रहे हैं। इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए सवाल क्या है कि आपकी बात है वो ऊपर जानी चाहिए, अच्छी बात कह रहे हैं, और हम ये भी कहेंगे कि अगर आपके अंदर दम है ना तो नौकरी आपको मिलेगी। वो तो ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, तो किस विषय से पीजी कर रहे दर्शन से। हैं? दर्शन से। तो अभी आप भी आपको क्या कहना है भाई? मोदी जी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में काम किए हैं, बनारस में भी काम किए हैं, लेकिन मेन बात है जमीनी स्तर पर जो मोदी जी कर रहे हैं उसके नीचे जो भाजपा के नेता हैं, चेक करता है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ लोकल विधायक सौरभ श्रीवास्तव है, आज मोदी जी आए हुए थे, पूरे शहर देख रहे चमक रहा है। कल के बाद इस रोड पर कोई मिलेगा नहीं। सड़क पे इतनी जाम की समस्या जो है, इसके लिए लोकल स्तर के जो प्रशासन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल रूप से गोपालगंज बिहार का हूँ। गोपालगंज की क्या स्थिति? गोपालगंज मेरे यहाँ आती पिछला सीट है, और ये जो मोदी जी आज बनारस आए हैं ना, तो ये पूर्वांचल के जो 25-30 सीटें हैं, इसके लिए मोदी मेगा शो था ये, इससे पूरे जिला को जो है प्रभाव पड़ेगा। गोपालगंज गोरखपुर। अच्छी बात है, गोपाल करूँ। आप भी यही के हैं? कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर हैदराबाद गेट के पास रहता हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेरा नाम डॉक्टर संजीव मालवी है। मालवीय जी क्या करते हैं? हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, खास करते हैं। तो अभी क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत बेहतर है, जिसमें मोदी फैक्टर सबसे आगे चल रहा है। चल रहा है आगे। वो नो डाउट केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बनारस नहीं, बल्कि पूरे भारत में इस फैक्टर को तोड़ने का विपक्ष के पास कोई भी और काट नहीं है। न तो विपक्ष में कुछ इस तरह से दमदार लीडर है जिसको आगे बढ़ाया जाए। कम से कम अभी विपक्ष को ढंग से 2029 की तैयारी करना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। एक तरह से इतना विपक्ष बिखरा हुआ है कि वॉक ओवर दे दिया है। वॉक ओवर दे दिया, क्या बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बढ़िया है। क्या नाम भैया? दीपक यादव। क्या कर रहे हैं? ये दुकान है हमारा। दुकान तो हो रहे हो? हाँ हमरे। तो यहाँ बताओ क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल तो एकदम मोदी जी एकदम बढ़िया हो, और 400 प्लस जो कहो तो मोदी जी वो तो ना आई, लेकिन 325 के आसपास रही। तो सरकार बनवा दे। सरकार बनी होने का। हाँ वाह रे दीपक यादव। चलिए आगे चलते हैं। क्या महाराज, आपने बड़ा तगड़ा गमछा लिया है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है विवेक कुमार शुक्ला। शुक्ला जी कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ और रहता हूँ भदैनी में। भदैनी में रह रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ सब बम बम। बिल्कुल सही है, और होना भी चाहिए। कैसे? क्यों नहीं होना चाहिए भाई, शासक सुयोग्य है, ठीक है। और जब वही कहानी हो अंधेरी नगरी चौपट राजा, तब तो कुछ नहीं होना। तो राजा ठीक है? राजा बिल्कुल सही है, राजा संयमी है, राजा तपस्वी है, राजा सुयोग्य है, राजा कर्मठी है। जितने एक राजा में गुण होने चाहिए इसमें सब है। राजा में सारे गुण हैं। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, राजा सुयोग्य है और राजा कर्मठी है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, जरा लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए ये जो बीएचयू के पास की जगह है, ये लंका का इलाका है, और हम लोग रविदास गेट के पार्क पे पहुंचने वाले हैं। देखिए कुछ खरीद रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, तो आज आपने ये तय किया है कि भाभी जी को खरीदवा के ही लेके चलना है? अगर वो खरीदेंगे तो हम जरूर बेचेंगे उनको। हमारी तो कोशिश पूरी तरह की मतलब सहमति बन जाए। हाँ, आगे ये जो समस्या फिर दोबारा ना आए कि हमें आप ले गए और खरीदवाया नहीं, है ना? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार, हम यहीं रहने वाले यहीं हैं। रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बस यही मेरा काम है। अच्छा यही काम है? हाँ। अरे बाप रे बाप, क्या बात। बस अभी तो मोदी पसंद आया कि नहीं आपको? क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे मोदी जी का रोड शो देखा? बिल्कुल बिल्कुल, रोड शो ही देखने आए थे हम लोग, दोपहर से ही आए हुए हैं। अच्छा, रोड शो देखने आए तो इसमें सोचा कि 2-3 तो खरीदारी भी नहीं नहीं, बिल्कुल घर जा रहे थे तो फिर ऐसे दिख गया तो चलो देखते चलते हैं। तो महिलाओं को थोड़ा रहता। नहीं तो बस मोदी जी को देखने आना था। बिल्कुल। इसके पहले कभी देखा था आपने? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा अरे, बहुत मतलब एकदम मोदी में है। बिल्कुल बिल्कुल। है? तो कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष बड़ा बढ़िया लड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बस मोदी का ही लहर है। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लग रहा है फिलहाल। बिल्कुल लग रहा है।
सबको ही लग रहा है। हाँ, अब आपको लग रहा है तो हम भी सोचेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। क्या सर बहुत ज्यादा हिसाब किताब देख रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, एकदम परफेक्ट कितना खर्चा हो गया सर? अरे किसमें? प्रचार माला, प्रचार मंडप है। हाँ, करोड़ों में गया है, करोड़ों। अरे आपका कितना? सबका सहयोग, सबका सबका सहयोग, सबका। हाँ। इसीलिए आप हिसाब रख ले रहे हैं कि अगली बार सही बात कही। देखिए ऐसा है कि हिसाब किताब बहुत जरूरी है ना। देखिए छात्र भाई लोग हैं यहाँ, हम लोग आगे चलते हैं, जरा महिलाओं से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। आइए, ये पूरा रविदास जो है गेट है, मैं आपको बता दूं रोहित, और बड़ा शानदार माहौल है। ये देखिए मैं जो है हमारे आसपास देखिए दो लोग हैं, तेज प्रताप जी यहाँ बैठे हैं। तेज प्रताप जी बाहर आइए भाई जरा, आपने बहुत बड़ा बैनर लगा था, ये प्लीज कम। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं। तेज प्रताप जी आप बड़ा ये एकदम बाबा का एकदम आप लग रहा हो क्या है, क्या माहौल है यहाँ? अरे हर हर मोदी है, हर हर मोदी है, हर मोदी है। तो लंबा आपने बैनर लगवा दिया था? नहीं, छोटा है ये, इससे लंबा लगा था। इससे लंबा लगवा दिया? लंबा लगा था, उतर गया अब। लंबा खर्चा कर दिया आपने लग रहा नहीं थोड़ी सी मित्र रही तो लंबा ना हुई। है। क्या माहौल है यहाँ पे? चकाचक है, चकाचक है। क्या सर, क्या नाम है आपका? अरविंद श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। रिटायर्ड लोग तो बहुत नियम कानून बताते हैं। जी नहीं नियम कानून नहीं, यहाँ बस मोदी सब मोदी है। हाँ, माहौल एकदम ठीक है। एकदम ठीक है। कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में? हम इधर रहते हैं ये गांधीनगर में। गांधीनगर में। अच्छा, बनारस कितना बदला है? बहुत बदला है। बदल गया है? बहुत बदल गया है, सबकी आंखों में दिखाई देता है। जी। और अजय राय का क्या हुई? अजय राय जैसे पिछली बार हुआ था, जमानत? हाँ, पिछली बार जैसे हुआ था, जमानत जब्त हुई थी, वही होगा। भाभी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आपका भी इंटरव्यू ले लीजिए, आपका भी इंटरव्यू। क्या माहौल है भाभी जी, भाई बताइए। हर मोदी जी जीत जाएंगे। एक तरफ पंखा गिरने, दूसरी तरफ जो है बात भी करें। क्या नाम है सर? राकेश राय। राकेश राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअल में मऊ के रहने वाले हैं। जी। मऊ में क्या हो रहा है? मऊ में तो सुन रहे हैं राजीव राव बड़ा तगड़ा लड़ रहे हैं। पता नहीं सर, हम तो बनारस में मोदी मय वाले हैं एकदम जो है। मोदी मय वाले हैं तो वहाँ जाएंगे नहीं? मऊ में नहीं, यही जाएंगे, यहीं पे वोट देना है। अरे तोरे बिरादरी का आदमी लड़ा तुम, अब उसके लिए क्या करे कोई जो है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। बात है भाई। क्या नाम है सर? प्रदीप दुबे। दुबे जी क्या करते हैं? बस यहीं पे बिजनेस है, छोटा सा आटा चक्की। अरे वाह, बिना आटा का कुछ हो ही वाला नहीं। नहीं। क्या माहौल है यहाँ पे? एकदम मोदी में है बनारस। मोदी में है और बनारस का विकास दिखता है। हाँ, जिनके पास आंख है वो दिखा, मतलब देखें तो खुद समझ में आ जाए। जिनके पास आंख नहीं हो वही सब बात करते। हाँ, वो करेगा। हाँ, बनारस का क्या हाल था और 14 के बाद क्या हुआ है, कम से कम इतना तो देखना चाहिए लोगों को। बहुत बढ़िया। देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं। सर क्या हाल है? सर कुछ बात करेंगे? अरे क्या नाम? नहीं करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अब जाने दीजिए, नहीं बोल रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा। भाभी जी आप कुछ बोलेंगी? आप भी नहीं बोलेंगी? कोई बात नहीं। अरविंद मैं आता हूँ आपके पास, निकिता भी साथ में है। एक बार निकिता के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है। निकिता हमारे साथ बनी है और लगातार इस रोड शो के साथ भी निकिता मूव कर रही हैं। उन्होंने पहले भी लोगों से बातचीत की थी। एक बार फिर मैं निकिता के पास चल रहा हूँ। निकिता कहाँ पर हैं आप और किस तरह का माहौल है? हमने देखा जो तस्वीरें बता रही हैं, अब पूरी तरीके से जो काशी है वो आज मोदीमय हो चुकी है और ज़बरदस्त तरीके का आदर सत्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। हमने देखा, तस्वीरें भी देखी हैं और अभी रोड शो लंबा चलेगा और तस्वीरें भी सामने आएंगी। बिल्कुल रोहित, जो काशी की जनता है उनको हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार होता है और आज जिस तरीके से काशी पूरी भगवा में है, लगातार तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाएंगे और साथ ही जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का जब रोड शो जिसका आगाज हुआ था, ठीक वहीं हमारी मौजूदगी है। तो पूरा जो बनारस है वो यहाँ पर मौजूद था। हर लोग जो यहाँ पे थे उनकी जो जुबान है उस पर मोदी का ही नाम था। फिलहाल कुछ लोग लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? बनारस से हैं। बनारस से ही हैं। आज प्रधानमंत्री का रोड शो था, आप कब मौजूद थे यहाँ पे? क्या कहना है इसके बारे में? प्रधानमंत्री रोड शो में हम लोग देखे प्रधानमंत्री से, बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री आके। यहाँ के संसदीय नेता हैं प्रधानमंत्री और हम लोग उनके रोड शो में आकर हम लोग
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग काशी वासी हैं, तो आप लोगों से काशी वासी कौन कौन है? आप हैं? क्योंकि तो फिर आप आगे आइए, पहले तो हम काशी वासी से ही बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? रामनगर से। यही बताइए क्योंकि बारीकी से क्योंकि देखिए आप काशी में रहे हैं और काशी की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल गई है। क्या कह रही है इस बार काशी की हवा? क्या लग रहा है? 400 सीट के ऊपर जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या ऐसी बात है? मोदी जी बहुत चमक रहे थे, आज पहली बार लगे से देखे हैं हम। आज नजदीक से पहली बार देखे हो? लगे तो दूर से देख रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, कहते थे, बाकी आज लगे से देखे हैं। मोदी जी भगवान की तरह चमक रहे हैं। कौन से भगवान? अरे विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान। क्योंकि आप लोग भी लगातार बनारस से हैं और साथ ही बात करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग बनारस हैं और आप लोगों ने बनारस की बदलती तस्वीर, चाहे हम विकास की बात करें, वो आंखों से देखा है। तो बदलती तस्वीर एक बार हमें बताइए, क्या कुछ लग रहा है विकास के बारे में यहाँ पर? विकास के दौरे पर मोदी जी बहुत कुछ किए हैं बनारस के लिए। जैसे में विश्वनाथ जी बदल दिए, घाटों का सब सफाई कर दिए इत्यादि। रोड देखिए, काशी तो आप देख रही हैं, ठीक है, काशी में आप घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रोड शो या फिर जो भी है, आप बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखिए। जैसे यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद आपका मिर्जापुर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 लेन का हाईवे लग गया मिर्जापुर के लिए। पहले कुछ नहीं था, एक सिंगल रोड थी जिसपे ट्रक 10 चक्के की चलती थी, एक साइकिल चलती थी। साइकिल वाला कैसे बच के जा रहा था उसको भी नहीं। यहाँ खासकर लेबर क्लास जो है जॉब करने वाला यहाँ पे जाता है, वो मिर्जापुर के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बहुत दिक्कत होती थी। आज देखिए 6 लेन का रोड है, आपको 10 मिनट में कहीं भी आप पहुंच सकती हैं। बगल में चंदौली चले, इसका आप आसपास के जिलों का भी इम्पैक्ट देखिए क्या है इसका। काशी तो आप घूमेंगे, देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, आपको दिख रहा है, लेकिन जो आसपास के जिले वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा इस पे, इस रोड शो का जो इम्पैक्ट होगा। नहीं तो ये तो रोड शो का इम्पैक्ट है। हम लगातार बनारस में हैं और 3-4 दिन से यहाँ पर लोग बहुत सारे विकास की बातें कर रहे हैं और विकास वाकई दिखता है यहाँ पर। तो आप लोग क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को भी दिखा है। पूर्वांचल देखिए, हम लोग आज 35 साल की उम्र हो गई, हमने सबकी सरकारें देख ली, ठीक है, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो सकता है कुछ कमियां होंगी, वो कोई कह नहीं सकता कि 100% नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूर्वांचल बहुत पीछे था। आज पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए, अब मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें क्या फायदा हुआ रोड से, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे घर से ऑफिस आने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे लिए अगर रोड बन गया, वो मेरे लिए बहुत छोटे हर इंसान के एक चीज में इम्पैक्ट अच्छा हुआ ना, तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप सबको ऐसा लग रहा है जो ये लगातार हमको बता रहे हैं, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? 400 पार। नहीं, आपकी बार 400 पार तो ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुद्दे हैं इस बार? अगर आप वोट करते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार का मुद्दा है कि जब 2014 से पहले 78 एयरपोर्ट हुआ करते थे, मोदी जी के आने के बाद में 148 एयरपोर्ट हो गए, और 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 357 हुआ करती थी। मोदी जी के आने के बाद 658 मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो गई, और देश में 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है। 7 IIT बनी है 2014 के बाद में। मोदी जी के आने के बाद में दो NIT और 2 NIT और 5 इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। रोड शो भी चल रहा है, अभी तकरीबन 2 घंटे का वक्त और लगेगा इस रोड शो को पूरा होने में। उसके बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। एक तस्वीर आप